भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बस से यात्रा के दौरान एक महिला यात्री के हैंडबैग से 1,58,000 रुपए के आभूषणों की चोरी कर ली गई। यह घटना 23 जनवरी को शाम 4 बजे के दौरान हुई। महिला की शिकायत के आधार पर मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोहाड़ी थाना अंतर्गत दहेगांव निवासी लता अरुण चौधरी उम्र 60 वर्ष भंडारा बस स्टैंड से दहेगांव जाने के लिए कांदरी बस पर सवार हुई। वह दहेगांव में उतरकर अपने घर पहुंची। उसने घर पहुंचकर अपना हैंडबैग खोला। उसके हैंडबैग की चोर जेब की चेन खुली हुई थी। हैंडबैग में रखे छोटे पर्स से किसी ने 1,58,000 मूल्य के आभूषणों को पार कर दिया था। इस पर्स में 35 ग्राम का मंगलसूत्र, 12 ग्राम की गोफ, 6 ग्राम की रिंग, कुल कीमत 1,58,000 रुपए आभूषण रखे हुए थे। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। खरीफ पणन मौसम 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के तहत धान खरीदी के लिए ऑनलाइन किसान पंजीयन की समय सीमा पिछली बार बढ़ाकर 15 जनवरी निर्धारित की गई थी। अब इस योजना में सभी किसानों को लाभान्वित करने तथा जिले के शेष बचे किसानों को धान खरीदी के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए 22 जनवरी के शासन के पत्र के अनुसार किसान पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जनवरी कर दी गई है। पिछले सीजन की तुलना में भंडारा जिले में किसानों ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है। गोंदिया में नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार बडोले और गोंदिया के पालक मंत्री तथा राज्य के सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल का आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट द्वारा सत्कार किया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गोंदिया जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी और यह सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले को दी गई थी। राजकुमार बडोले जीतने के बाद सत्ता स्थापित होते ही खासदार प्रफुल्ल पटेल ने NCP के बाबा साहेब पाटिल को गोंदिया जिले का पालक मंत्री नियुक्त किया। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उपाध्यक्ष का पद भी दे दिया गया। जिला परिषद सदस्य सुरेश हर्ष को इस पद पर नियुक्त किया गया। गोंदिया शहर के NMD कॉलेज के सभागार में नवनिर्वाचित विधायक, जिला परिषद उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित पालक मंत्री का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। मंत्री महोदय ने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।
खबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गोंदिया जिला नियोजन समिति की बैठक में आए पालक मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने जिला नियोजन समिति की बैठक लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हालांकि पत्रकारों से बात करते हुए पालक मंत्री ने कहा, यदि पालक मंत्री स्थानीय होता है तो जिले का और अधिक विकास होता है। नवनिर्वाचित पालक मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने कहा कि वे खासदार प्रफुल्ल पटेल द्वारा उन पर दिखाए गए विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पालक मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने कहा कि पालक मंत्री के तौर पर मैं साल में 3 बैठकें करके जिले में काम करूंगा। मुझे नहीं पता कि पिछले दिनों में क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बैठक में अधिकारियों को जिले में विकास कार्य करने के निर्देश दिए। जिले में निर्वाचित प्रतिनिधियों, विधायकों और जिला परिषद सदस्यों को विश्वास में लेकर कार्य किया जाएगा। इसलिए आगामी दिनों में अधिकारी पालक मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे या नहीं, यह आगामी जिला नियोजन समिति की बैठक के बाद ही पता चलेगा। शासनाने ते पालकमंत्री म्हणून माझी नियुक्ती केली। ताबडतोबीने आम्ही कलेक्टर जिल्हाधिकारी महोदयाशी चर्चा करून की DPT आपण लवकर लावली पाहिजे, शासनाचं नियोजन चालू आहे, त्याच्यामुळे 4-5 दिवसाचा अंतर घेऊन आम्ही तशा प्रकारची नोटीस काढली आणि आज DPTशी घेतली आणि ते नियोजन आपल्याला पुढचं करण्यासाठी तो एक विषय होता। आणि उद्या 26 जानेवारीचा झेंडावंदन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते त्याच्यामुळे दुसरा विषय भाऊजी विचारले ना, अगोदर येऊन काही पत्रकारांना विचारले, तुमचा जसा अनुभव आहे तसाच माझाही अनुभव आहे की खरं पालकमंत्री करत असताना स्थानिकचाच असला तर तिथं न्याय मिळू शकते, पण सरकारची पॉलिसी आहे, जे ठरले ते ठरले। पण ज्यांना दिले पालकमंत्री नेमले त्यांनी किमान वर्षामध्ये 3 बैठका ते घेतल्या। बैठका घेण्यामागचं काय हेतू आहे, त्याच्यामुळं कामाला जी गती येत असते। बैठक लावली म्हणले की कामाचे ते प्रॉब्लेम भेटतात, विचारलेले प्रश्न, आमदाराचे प्रश्न असतात, त्याच्यामुळं त्याला गती येत असते। म्हणून त्या गोष्टी मी माझ्या बाकीचं काही बोलणार नाही, मागल्याचा माझा काही विषय नाही। तेवढ्या काही 3 बैठका घ्यायच्या, त्याने प्रत्येक बैठक घेणार, आढावा घेणार, लोकप्रतिनिधी सगळ्याचं ऐकून घेणार, जनतेला शासनापासून ज्या ज्या काही विकासासाठी गोष्टी करायच्या त्या आम्ही करण्यासाठी प्रयत्न करणार। सीता सावंगी कैंप के शीतला माता प्रांगण में आगरा निवासी पंडित जयप्रकाश शर्मा द्वारा श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा सुनाई जा रही है, जिसमें भक्तजन बड़ी संख्या में कथा श्रवण कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा, देवी भागवत पुराण देवी दुर्गा को समर्पित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसे देवी भागवतम, भागवत पुराण और श्रीमद भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है। श्रीमद देवी भागवत पुराण से जुड़ी कुछ खास बातें ये है कि पुराण महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। इसमें देवी दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। यह पुराण शक्तिवाद में सबसे अहम ग्रंथों में से एक है। इसमें देवी दुर्गा को ब्रह्मांड की रचना करने वाली माना गया है। इस पुराण में देवी दुर्गा के गुण, शक्ति और प्रकृति निर्माण के बारे में बताया गया है। इस पुराण में देवी दुर्गा की आराधना की गई है। यह पुराण देवी उपासकों और शाक्त संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीमद देवी भागवत पुराण से जुड़ी कुछ खास बातें, इस पुराण में 12 खंड है। इसमें 318 अध्याय है। इसमें लगभग 18,000 श्लोक है।
खुशखबर नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। गावठाणातील जमिनांचे स्वामित्व योजनेअंतर्गत ग्रामीण अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून जनतेला मिळकतीचे सनद, आखीव पत्रिका व नक्षा हे डिजिटल स्वरूपातील अधिकार अभिलेख तयार करण्यासाठी स्वामित्व योजनेचे जिल्ह्यात 97% काम पूर्ण झाल्याची माहिती पालकमंत्री संजय सावकारे यांनी आज जिल्हावासियांना संबोधित करताना दिली। पोलीस मैदानात आयोजित प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते। कार्यक्रमाची सुरुवात ध्वजारोहण केल्यानंतर राष्ट्रगीत व राज्यगीताने करण्यात आली। त्यानंतर पोलीस, गृहरक्षक दल, शालेय विद्यार्थी यांच्यासह विविध पथकांनी मानवंदना दिली। यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिपकाटे, खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन, उपवन संरक्षक राहुल गवई, निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे उपस्थित होत्या। जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री संजय सावकारे यांनी आज केले। जिल्ह्यातील विविध विकासांच्या प्रगतीचा आढावा आज त्यांनी मांडला। यावेळी गतिमान प्रशासकीय कामकाजासाठी मिशन 100 डेज म्हणून 100 दिवसाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याला प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले। गोंदिया शहराला बेटर गोंदिया बनविण्याच्या उद्देशाने आज 5000 लोकांच्या उपस्थितीत सामूहिक राष्ट्रगान करण्यात आले असून स्वतः जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांनी गोंदिया शहरातील गणमाननीय नागरिकांनी या सामूहिक राष्ट्रगानात हजेरी लावत 12:12 राष्ट्रगानाची सुरुवात केली। यावेळी गोंदिया शहराला स्वच्छ सुंदर बनविण्यासाठी तसेच शहरात वावरताना वाहतूक नियमाचे पालन करून सोबतच तंबाखूमुक्त होण्यासाठी सर्व लोकांनी एकत्रित येत शपथ घेतली। आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून आज हे आयोजन करण्यात आले। बेटर गोंदिया हा कुठलाही राजकीय संघटन नाही, फक्त गोंदिया शहराला स्वच्छ सुंदर बनविण्यासाठी ही एक चळवळ असल्याचे आयोजकांनी सांगितले। तुम्ही देखील या चळवळीत सहभागी व्हा असे आवाहन बेटर गोंदिया टीमच्या वतीने नागरिकांना करण्यात आले आहे। तर यावेळी देशभक्तीपर गीतांचे सादरीकरण बेटर गोंदिया टीमच्या वतीने करण्यात आले असून नागरिकांनी देखील मोठ्या संख्येने यात सहभाग घेत गोंदिया शहराला बेटर गोंदिया बनविण्याकरिता शपथ घेतली। आज तिरंगा सन्मान यात्रा बेटर गोंदियाच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलं आणि त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात नागरिक आले। हे मला वाटते ही गोंदिया जिल्ह्यामध्ये असा पहिला संकल्पना आहे ज्याच्यामध्ये नागरिकांनी स्वतःहून निर्माण केलेला एक त्यांनी बेटर गोंदिया नावाचा एक प्रकल्प केलेला ज्याच्यामध्ये प्रशासनासोबत ते जोडून गोंदियासाठी काय चांगला करताय याच्यावर त्यांनी त्यांचा सहकार केलेला आहे आणि हे त्यांचा पहिला कार्यक्रम होता आणि खूप आनंद वाटला। इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक आले आणि या सामूहिक गीताचा कार्यक्रम मध्ये त्यांनी सहभागी घेतला। प्रशासनाच्या माध्यमातून एकच विनंती असणार आहे की असं जे सकारात्मक गोष्टीसाठी जे एक संघटित होतात लोक, तर प्रशासनाचं सुद्धा काम याच्यामध्ये सोपं होतात आणि असं नागरिकांच्या माणसांना चालना दिला पाहिजे, हे आमचं सुद्धा भूमिका आहे आणि पुढे सुद्धा याच्या भविष्यामध्ये सुद्धा असंच कार्यक्रम आयोजित करून लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याचा
आम्ही पाऊल घेऊ. धन्यवाद. बेटर गोंदिया ही एक संकल्पना, एक सोच आहे आणि इथं गोंदियातील सर्व संस्था, समाज, ग्रुप जे गोंदिया शहरासाठी काही चांगलं विचार करतात आणि एका मंचावर येण्यासाठी जे उत्सुक होते त्यांच्यासाठी हा बेटर गोंदिया एक मंच, एक फोरम आहे जिथं सर्व संस्था, सर्व ग्रुप, समाज मिळून बेहतर गोंदियासाठी संकल्प. आज आम्ही सोबत सर्वांनी इथे हजारोच्या संख्येने आपण जमा झालो, एक संकल्प घेतला आणि राष्ट्रगान करून ही संकल्पना आपण घेतली, ज्यामध्ये गोंदियाच्या विविध अशा मुद्दे आहेत, छोटे छोटे जे मुद्दे आहेत, सफाईशी संबंधित असतील, ट्रॅफिकशी संबंधित असतील, नशा याच्याशी संबंधित असतील, असे कितीतरी लोक आपण सर्व आपापल्या ठिकाणी बघतो, विचार करतो आणि त्रस्त असतो की काय चाललंय. पण आपण फक्त प्रश्न प्रशासनाला आणि पॉलिटिशियन्सलाच करतो, पण आपण समाज म्हणून, व्यक्ती म्हणून आपली पण एक जबाबदारी असली पाहिजे. त्यासाठी आज आपण आलो आहे एकत्रित. आपण एक संकल्प घेतला की इथून आपण कसं बेटर गोंदिया आणि बेहतर गोंदिया याची संकल्पना घेऊ, यासाठी आपण सर्व एकत्रित आलो. बेटर गोंदिया एक पूरे गोंदिया का एक साथ है, जिसमें हमने कोशिश की है कि पूरा गोंदिया एक साथ मिलकर राष्ट्रगान करे. राष्ट्रगान एक सिंबॉलिक हमारे गोंदिया की पहचान बनना चाहिए और हम ये बताना चाहते हैं कि सब लोगों को मिलकर गोंदिया के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए. आज हम लोगों ने 5 संकल्प लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है सफाई के तरफ. दूसरा संकल्प है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, हम रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे, हम ट्रिपल सीट नहीं चलेंगे, हम दारू पी के, शराब पी के गाड़ी नहीं ड्राइव करेंगे और सिग्नल का सम्मान करेंगे. साथ ही साथ हमने दूसरा एक और सबसे बड़ा प्रण लिया है कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे. महिलाओं का सम्मान मतलब देश का सम्मान, और अपने आप ही हमारा गोंदिया इससे बेटर होगा, सुंदर बनेगा और हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा गोंदिया अच्छा बनेगा और देश अच्छा बनेगा. खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पुलिस ने तुमसर, सिहोरा, गोबरवाही, लाखनदुर और साकोली में चल रहे जुआ और शराब अड्डों पर छापेमारी की। इस दौरान 36,643 रुपए का माल जब्त किया गया। राज्य में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बेचने वाले व्यापारी के खिलाफ तुमसर पुलिस ने कार्रवाई की और 1,51,240 रुपए का माल जब्त किया। तुमसर निवासी अविनाश जियालदास जैसवानी उम्र 28 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्यालय में बाइक खड़ी करके ड्यूटी पर गए एक युवक की बाइक चोरी होने की घटना जिला निबंधक सहकारी संस्था भंडारा में घटी। इस घटना की शिकायत भंडारा पुलिस थाने में की गई है। कन्हाल गांव से कोलारा फाटा के दौरान ट्रैक्टर से रेती की चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ रेत मिलाकर 3,56,000 रुपए का माल जब्त किया। पालनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहर के गंगानगर और सहकार नगर में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करके लाखों का माल चोरी करके ले जाने की घटना 22 जनवरी को घटी। इस मामले की शिकायत भंडारा पुलिस स्टेशन में की गई है। बस से यात्रा के दौरान एक महिला यात्री के हैंडबैग से 1,58,000 रुपए मूल्य के आभूषणों की चोरी कर ली गई। महिला की शिकायत के आधार पर मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 4 दिनों से लापता एक युवक का शव देउलगांव परिसर के एक कुएं में मिला। मृतक का नाम मोहाड़ी तहसील का देउलगांव निवासी अंकुश वासुदेव उइके उम्र 36 वर्ष है। आंदरगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।